वहीं बीजेपी ने महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू तो की, लेकिन कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई महिला हितैषी बातें शामिल की हैं। बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए योजना शुरुआत की, तो कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में उसे शामिल कर लिया है। कुल मिलाकर जिस रणनीति के तहत बीजेपी चुनावी रण में आगे बढ़ रही थी, अब कांग्रेस उसी रणनीति को विफल करती नजर आ रही है। सवाल यही है कि कांग्रेस के इस वचन पत्र की काट बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के वचन पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी का ये वचन पत्र जनता को भाएगा और कांग्रेस पार्टी 18 की तरह 23 में सत्ता के सिंहासन तक पहुंच पाएगी? जैसे ही कमलनाथ ने वचन पत्र जारी किया तो सियासत में आग लग गई। बीजेपी वचन पत्र की खामियां गिनाती रही तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 18 की तरह 23 में भी वचन पत्र बीजेपी पर भारी पड़ेगा। कांग्रेस ने प्रदेश में खाली पड़े शासकीय पदों को 6 महीने में भरने का वचन अपने पत्र में शामिल किया है। इसके साथ ही सरकार बनने पर युवाओं के लिए स्वाभिमान योजना शुरू करने की बात भी वचन पत्र में जोड़ी है। इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। वहीं डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए, जबकि 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 8 से 10,000 रुपए महीना दिया जाएगा। ग्राम स्तर में 1 लाख नए ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारी कर्ज माफी की हो, वो तो हमने पहले करी थी। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,200 रुपए करेंगे। पहले हमने कहा था 1,000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए करा। जब मैं 1,000 रुपए करने वाला था, हमारी सरकार नहीं दी। अब मैं कह रहा हूं कि हम 1,200 रुपए करेंगे। एक तरफ कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर जनता को साधने की कोशिश की, तो साथ ही बीजेपी के शासनकाल पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस और भाजपा में, कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है। वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। दोनों में फर्क है। कांग्रेस के वचन पत्र में कई खास और नए मुद्दे शामिल किए गए हैं। इन मुद्दों के जरिए ही कांग्रेस अब चुनावी रण में सत्ता पर काबिज बीजेपी को ललकारेगी, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने इसे छल और झूठ करार दिया है। मिस्टर करप्शन नाथ, आपको इनकी भी जानकारी जरा मीडिया के मित्रों को देना चाहिए थी और घोषित कुछ करना चाहिए था इनके बारे में। इसलिए कांग्रेस का वचन पत्र झूठ, छल, कपट का ये वचन पत्र है। एमपी कांग्रेस का वचन पत्र सामने आ चुका है। वचन पत्र में जनता को साधने की पूरी कोशिश की गई है। सवाल यही कि वचन पत्र बीजेपी पर कितना भारी पड़ेगा। सवाल ये भी कि क्या बीजेपी इस वचन पत्र की गांठ ढूंढ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कांग्रेस के वचन पत्र की वो बड़ी बातें जो कांग्रेस ने तमाम वर्गों को साधने के लिए अपने वचन पत्र में शामिल की हैं। सबसे पहले किसानों के लिए कांग्रेस ने अपना वचन जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने कृषि ऋण माफी योजना जारी रखने की बात कही। फिर महिलाओं को वचन देते हुए कांग्रेस ने 1,500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया। वहीं अगर बात की जाए घरेलू गैस सिलेंडर्स की, तो उसमें भी 500 रुपए में देने का वचन कांग्रेस ने किया है। उसके बाद कांग्रेस ने बिजली बिल का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, जिसमें 100 यूनिट तक बिजली माफ करने की बात कही है और 200 यूनिट बिजली पर बिल को हाफ करने की बात कही है। वहीं कर्मचारियों को भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वचन दिया है और किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक की सिंचाई बिजली की फ्री करने के साथ ही किसानों के बकाया बिजली बिल माफ करने की बात कही है। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर लगे सभी झूठे और निराधार केस भी वापस लेने की कांग्रेस ने बात कही है।
इसके साथ बहुदिव्यांगजनों के कांग्रेस ने 2000 रुपए उनको पेंशन देने का वचन भी इसमें किया है। अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के साथ ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का भी ऐलान किया। साथ ही उन्होंने तेंदुपत्ता की मजदूरी दर को भी 4000 रुपए प्रति मानक बोरा करने का वचन दिया है। कांग्रेस के पत्र में ये तमाम वचन हैं जो शामिल किए गए हैं। वहीं स्कूली बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए भी पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत राशि दी जाएगी। इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो फ्री करने का वचन भी कांग्रेस ने अपने जन को अपने वचन में पत्र में शामिल भी किया। ये तमाम वो वचन हैं जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल किए हैं। वहीं आपको अब ये भी बताते हैं कि ये हुई कांग्रेस के वचन पत्र में बड़े वादों की बात। अब कांग्रेस के ये वादे बीजेपी की योजनाओं पर कैसे भारी पड़ सकते हैं, ये भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी की लाडली बहना योजना के सामने कांग्रेस नारी सम्मान योजना का ऐलान कांग्रेस करने जा रही है, जहां बीजेपी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देती है। वहीं अब कांग्रेस महिला सम्मान के रूप में 1500 रुपए महीना महिलाओं को देगी। इसके बाद युवाओं के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को काम सिखाने के साथ सैलरी भी दी जाएगी। तो कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए युवा रोजगार नीति की घोषणा कर दी है, जिसमें युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उद्योग स्थापित करने के साथ अलग अलग रोजगार पोर्टल की भी शुरुआत की है। बीजेपी ने किसानों के लिए किसान मित्र योजना चलाई थी, जिसके तहत किसानों को 3 हार्स पावर तक सिंचाई का आधा बिल देना होता था। वहीं कांग्रेस की कृषक न्याय योजना के तहत किसानों के 5 हॉर्स पावर तक का सिंचाई बिल अब फ्री कांग्रेस करने जा रही है। साथ ही 2 लाख तक के किसानों के कर्ज को भी माफ किया जाएगा, यह बड़ा दावा किया है। बीजेपी आदिवासी कल्याण योजना के तहत स्वरोजगार, शिक्षा जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराती थी, लेकिन कांग्रेस पिछड़ों का सम्मान करके पिछड़ा वर्ग के सामने विकास के लिए भी अब समान अवसर आयोग बनाने भी इसके लिए वो जा रही है, जिससे आदिवासियों को समान अधिकार मिल सकेगा। कर्मचारियों की बात अब कर लेते हैं। तो कर्मचारियों के लिए समान वेतन और वेतन डबल करने का ऐलान बीजेपी ने किया था। वहीं कांग्रेस ने अब कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनमान का वचन भी लोगों को दे दिया है। और बात अगर जन तक सुविधाओं की पहुंचाने की जाए तो बीजेपी ने तमाम मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस ने मूलभूत सुविधाओं का अधिकार आम जन तक पहुंचाने का वचन अपने वचन पत्र में शामिल किया है। तो आपको बता दें कि आज वचन पत्र, ये तमाम वो वचन कांग्रेस ने जनता को दिए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम महत्वपूर्ण एक मुद्दा था, जिसको बीजेपी ने उठाने की बात बीजेपी से लगातार चल रही थी, क्योंकि शिक्षक जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए, लेकिन इसको भी कांग्रेस ने अब शामिल कर लिया है। खबर को विस्तार देंगे, अजय दुबे मेरे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए। अजय, अगर इस वचन पत्र को देखा जाए तो वो तमाम मुद्दे जिसको लेकर पिछले कई दिनों से हमने सूबे की राजधानी में देखा कि लोग सड़कों पे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, बड़े बेहतरीन तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए तमाम मुद्दों को इसमें शामिल किया है। कैसे देख रहे हैं ये जो वचन पत्र है, मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए साबित हो पाएगा? अजय, देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज वचन पत्र को जिस तरह से मध्य प्रदेश में चाहे उनके पार्टी का हो चाहे आमजन इंतजार कर रहा था, और आज कांग्रेस ने वो पत्ता खोल दिया कि आखिर उनके वचन पत्र में क्या क्या है। बड़ा लोक लुभावना कांग्रेस का वचन पत्र है और तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी यह साफ कर दिया है कि 1 साल का वक्त इस मैनिफेस्टो को, वचन पत्र को बनाने में लगा है। और तमाम वर्गों के लोग, चाहे व्यापारी हो चाहे आमजन हो, तमाम लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते थे इस वचन पत्र को लेकर उन्हें माचिस की डिब्बियों में भी लोग सुझाव देते थे, और उन तमाम सुझावों के आधार पर मैनिफेस्टो वचन पत्र तैयार किया गया है। चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, तमाम वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास इसका काट भी नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसानों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने भरसक प्रयास किया है। किसानों के लिए धान खरीदी की बात करें तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों का धान 2500 रुपए प्रति कुंटल और गेहूं 2600 रुपए प्रति कुंटल अगर उनकी सरकार
बनती है तो खरीदारी करेंगे। ऋण माफी की योजना एक बड़ा मुद्दा था 2018 के चुनाव में। जिस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर, ऋण माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि उन्होंने किसानों को कर्ज तले दबा दिया, और उसके लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2018 में जो वादे थे उसको भी पूरा करेंगे और इस मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उसे भी पूरा करेंगे। किसान बिजली को लेकर बेहद परेशान होता है। सिंचाई करना खेतों का किसानों के लिए बड़ा मुद्दा होता है। तो 5 हार्स पावर तक के मोटर का जो बिल आएगा वो पूरी तरह से माफ होगा। 10 हार्स पावर तक का जो मोटर लगाएंगे उससे जो बिजली खपत होगी उसमें 50% देना होगा। और किसानों को भी और सभी वर्गों के लिए बिजली को लेकर भी मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने अपना दांव खेला है, क्योंकि साफ कर दिया है कि 100 यूनिट तक हाफ और 200 तक माफ और 200 यूनिट तक हाफ जो है कांग्रेस उन्हें देगी तमाम लोगों को। तो तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसे योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चलाकर महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उसका भी कार्ड ढूंढ लिया। नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए प्रति महीने कांग्रेस देने की बात कह रही है। लेकिन अजय, एक महत्वपूर्ण अगर हम इस वचन में देखें तो महत्वपूर्ण यह भी है कि जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसको नब्ज को पकड़ने की कोशिश कांग्रेस ने की है, क्योंकि अगर हम अतीत देखें तो हिमाचल में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था। तो क्या ये जो बहुत बड़ा वचन दिया गया है ओल्ड पेंशन स्कीम का, कितना ये फैक्टर काम करेगा इस बार? देखिए, ओबीसी आरक्षण का भी मुद्दा मध्य प्रदेश में बेहद प्रबल रहा है। उसे लेकर भी गाहे बगाहे आंदोलन होते रहे हैं। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी देंगे। उसके साथ ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का भी बड़ा मुद्दा था, उसे भी साधने की कोशिश की है। क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन तमाम राज्यों में राजस्थान वो पहला राज्य है जहां पर ओल्ड स्कीम लागू की गई थी। छत्तीसगढ़ हो गए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। उसका इंपैक्ट कांग्रेस ने देखा है और उन तमाम योजनाओं को भी इस वचन पत्र में शामिल किया है, जो अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर उन योजनाओं का प्रभाव अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, उन तमाम चीजों को शामिल किया गया है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसके साथ साथ नंदिनी गोधन योजना की भी बात करें तो 2 रुपए किलो प्रति किलो गोबर खरीदने की भी बात कांग्रेस ने कहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये योजना बेहद प्रभावी रही है, लोगों को लोक लुभावनी भी रही है। तो लोग इससे बेहद प्रभावित हुए हैं, चाहे वो गौशालाएं हो, चाहे किसान वर्ग हो। गोबर खाद का उपयोग अब इससे गौशालाओं में गायें जो सड़कों पर घूमती हैं वो भी कम नजर आएंगी, क्योंकि जब गोबर बिकने लगेगा तो गायें सड़कों पर नहीं गौशालाओं में और किसानों के पास होंगी। तो इसको लेकर भी कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। तो तमाम लोगों को, बेरोजगार युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है उन्हें 2 साल तक 1500 से 2000 रुपए देने तक की भी बात कही है। शिक्षा को लेकर जो लोग वोट नहीं देंगे उनको भी साधने की कांग्रेस ने कोशिश की है, क्योंकि साफ तौर पर कहा है कि पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत उन्होंने भी 1 से 8वीं तक 500 रुपए और 9वीं से 10वीं तक 1000 और उसके साथ जो 10वीं से 12वीं तक है उनको 2000 देने की बात कही है। तो कांग्रेस ने तमाम वर्ग को साधने की कोशिश की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वचन पत्र का कोई काट नहीं है। और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सांसें भी फूली हुई हैं और थमी हुई हैं, क्योंकि उनके पास इसका तोड़ नजर नहीं आ रहा है। अजय, लेकिन अगर इस पूरे वचन पत्र को हम देखें तो 10 से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो लगभग 2018 के जैसी हैं। चूंकि हमने पिछली बार देखा था कर्ज माफी एक बड़ा दावा कमलनाथ ने मंचों से किया था, वचन पत्र में शामिल किया था और वो फैक्टर एक बहुत बड़ा रहा था। बिजली बिल माफ करना किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वादा दावा किया गया था कांग्रेस की तरफ से। ये 2 बड़े फैक्टर माने जाते थे जिनने पूरा गेम को जो है बिल्कुल आखिरी वक्त में बदला था। क्या ये 2 फैक्टर 18 के अब जगह 23 में भी उतने ही कारगर साबित होंगे कांग्रेस के लिए? देखिए, किसानों का मुद्दा हमेशा से बड़ा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 70% आबादी जो परिवार और अपना इसी से चलाता है, क्योंकि जो खेती से कमाई होती है उसी से किसान का परिवार चलता है। ऐसे में किसानों को साधना कांग्रेस के लिए
फायदेमंद भी होगा, क्योंकि 2018 के चुनाव में कर्ज माफी का मुद्दा बड़ा मुद्दा था, किसान उससे बेहद प्रभावित हुआ था। यही वजह है कि कांग्रेस को बहुमत से थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये तमाम लोगों को पता है कि किस तरह से सत्ता पलट हुआ। लेकिन ये बड़ी बात है कि जिस तरह से कर्ज माफी इस बार भी बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि किसान कर्ज तले दबा हुआ है। किसान का आज भी कर्ज शिवराज सरकार ने भी उतना माफ नहीं किया है जो करना चाहिए। यही वजह है कि किसानों के लिए उन्होंने 2018 के तमाम मुद्दों को उन्होंने कहा है कि उस मुद्दों को हम उसी तरह से इस बार भी चालू रखेंगे। उस मुद्दों पर जो ब्याज थे, जो कर्ज थे और तमाम जो वाकई बिल्कुल अजय, तमाम वो फैक्ट्स जो जनता से जुड़े 18 में साबित हुए थे कांग्रेस के लिए, और वही अगर हम सम्यक विकास के जो 7 प्रमुख लक्ष्य देखें वो पिछली बार भी थे। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार, चारों को लेकर भी कांग्रेस ने इस बार महत्वपूर्ण चीज, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली कि जो अधिकारी, चाहे बिजली कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, शिक्षक हो, तमाम को साधने की कोशिश की है। लेकिन यह वचन पत्र 23 में कितना कारगर साबित होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अजय, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।